हेलो स्टूडेंट, एक और केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जो स्टूडेंट क्लास टेंथ के एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड के हो, आईसीएसई बोर्ड के हो या यूपी बोर्ड के लिए है, उनके लिए ये जो वीडियो बन रही है उन्हीं के लिए मेनली बन रही है। अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं, हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और लगभग हम लोग उसके लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, टॉपिक के अंत में। अब हम लोग पढ़ना है, एक यहाँ रिएक्शन पढ़ना है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन। ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों हम लोग पढ़ के कब हम लोग ऑक्सीकरण कहेंगे और कब हम लोग अपचयन कहेंगे। चलिए, फर्स्ट डिफिनीशन आर टेक देयर ऑक्सीडेशन। बहुत इजी वे में आपको हम बताएंगे, 1 मिनट में आप डिफिनीशन याद कर लेंगे। फर्स्ट डिफिनीशन कह रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कह रहा है, देखिए हम सिर्फ आप हमारा लेक्चर सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन हम बोल रहे हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें क्या हो, ऑक्सीजन जुड़ रहा हो। ध्यान से सुनिएगा, दीज आर केयरफुली आर लिसन दैट। पर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, जुड़ रहा हो, या हाइड्रोजन क्या हो रहा हो, बाहर हो रहा हो। अभी एक एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण का भी एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे और अपचयन का भी एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। लेकिन देखिए दोनों के डिफिनीशन में कोई बहुत अंतर नहीं है। एक सेंटेंस को चेंज करेंगे तो ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन हो जाएगा, और दूसरे सेंटेंस को चेंज करेंगे तो रिडक्शन का हो जाएगा। जो यहाँ गेन हो रहा है वहां वो क्या होगा, रिडक्शन में रिमूव होगा। तो डिफिनीशन को आप केयरफुली सुनिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, जुड़ रहा हो, या हाइड्रोजन क्या हो रहा हो, बाहर निकल रहा हो, उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, ऑक्सीकरण। और अंग्रेजी वाला जो स्टूडेंट है वो कहता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच सबस्टेंस गेन ऑक्सीजन और लॉसेस हाइड्रोजन। गेन ऑक्सीजन, गेन मन क्या होता है, लेना, यानी ऑक्सीजन वो ले रहा है, या ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। आपको एक बात यहाँ और हम बता दे रहे हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया नॉट इंडिविजुअल, कभी भी अलग अलग नहीं होगी। बोथ रिएक्शन आर साइमल्टेनियसली एक साथ होगा। एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन होगा। अभी हम लोग एक एक एग्जांपल पढ़ेंगे, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ हम लोग डिफिनीशन देख रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन का, दोज रिएक्शन इन विच सबस्टेंस गेन्स ऑक्सीजन और लॉसेस हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये देखिए हम लोग का डिफिनेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, किसका, ऑक्सीडेशन का। अब हम लोग नेक्स्ट जो डिफिनेशन होगा वो किसका होगा, रिडक्शन का। कुछ चेंज नहीं करना है। देखिए जो डिफिनेशन लिखा है इसी में हम देखिए पुट कर दे रहे हैं, और आपका सेंटेंस क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ हम लोग देखिए जहां लिखा है ऑक्सीडेशन, वहां हम कर दे रहे हैं रिडक्शन, कुछ रटना नहीं है। और भी वीडियो आप लोग YouTube पर देखते होंगे, और हमारी वीडियो को भी कंपेयर कीजिएगा इतने इजी वे में, क्योंकि मैं केमिस्ट्री को क्या करता हूँ, ओपन कर देता हूँ। जो भी केमिस्ट्री है उसको ओपन जब कर देंगे तो हर स्टूडेंट जिसकी आईक्यू लेवल थोड़ी कम भी है वो भी क्या करेगा, हमारे बातों को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हम लोग नेक्स्ट डिफिनीशन पढ़ेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन रिडक्शन देखिए रिडक्शन में क्या होगा,
ऑक्सीडेशन के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? जस्ट अपोजिट। यानी यहां हम लिखे हैं दोज रिएक्शन इन विच सबस्टेंसेस, यहाँ लिखे हैं गेन। तो गेन आप, जहां ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को बाहर कर दीजिए, यानी ऑक्सीजन को हम लोग हटा दें, यहाँ लिख दे गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कितनी आसानी से हम आपको बता दे रहे हैं, हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन ओवर लॉसेस ऑफ, यहाँ क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। देखिए कितने इजी वे में आपको हम बता दिए। आपको बस एक ही सेंटेंस, ओनली वन डिफिनेशन आर लर्न देयर, एक डिफिनेशन लिखिए और दूसरा डिफिनेशन क्या होगा, ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएगा। जहां ऑक्सीजन था वहां हम हाइड्रोजन कर दिए, और जहां हाइड्रोजन था वहां हम क्या कर दिए? ऑक्सीजन। यहाँ लिख दिया गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब हम सेंटेंस को अगेन रिपीट देयर, दिख रहा है दोज रिएक्शन इन विच सबस्टेंसेज गेन ऑफ हाइड्रोजन ओवर लॉसेस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, क्या होगा? जहां ऑक्सीडेशन वहां हम क्या कर देंगे? रिडक्शन। यहां भी हम लोग चेंज कर देंगे रिडक्शन, रिडक्शन। यानी अब इसी डिफिनीशन को हम क्या करें, हिंदी में कहें, क्या कहेंगे? ऐसी रासायनिक, यानी ऐसा, या कहेंगे ऐसे पदार्थ जिसमें क्या हो, जिसमें क्या ऐड हो रहा हो? हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो और ऑक्सीजन क्या हो रहा हो? रिमूव हो रहा है। यानी ऑक्सीजन क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। उस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। आपको अभी बताएं, बोथ रिएक्शन आर साइमल्टेनियसली। अब तक नेचर में ऐसा कोई रिएक्शन डिस्कवर नहीं हुआ है कि सिर्फ उसमें क्या हो रहा हो? ऑक्सीडेशन हो रहा हो, या सिर्फ उसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। जहां भी रिएक्शन होगा बोथ आर साइमल्टेनियसली, तो उन दोनों रिएक्शन को मिलाकर हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अभी हम आपको बताएंगे कि रेडॉक्स विच सेंटेंस आर जनरेटेड ऑफ रेडॉक्स। अब हम आपको बता रहे हैं कि रेडॉक्स क्या होता है, रेडॉक्स क्या होता है। अभी अब यहां सपोज कीजिए ऑक्सीडेशन, यहां लिख दिया गया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि रेडॉक्स क्या होता है। देखिए रेडॉक्स अभी हम 1 सेकेंड में उस सेंटेंस को जनरेट कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि अभी हम बताए हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ होता है। जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां क्या होगा? रिडक्शन भी होगा। यानी जो जो ऑक्सीजन लेने वाला है तो वहां हाइड्रोजन निकालने वाला भी होगा, या हाइड्रोजन लेने वाला है तो ऑक्सीजन वहां से निकलेगा, तभी तो रिएक्शन होगा। अब इसको रेडॉक्स रिएक्शन क्यों कहते हैं? जब दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो कहते हैं इसको क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए यहाँ रिडक्शन से क्या ले लिया गया? RED। रिडक्शन हम लोग क्या ले लिए? देखिए RED तो रेड हो गया, और यहाँ ऑक्सीडेशन से क्या ले लिया गया? OX ले लिया गया। अब इसको हम लिख दे रहे हैं रेडॉक्स। देखिए REOX, इसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स। एक बार और हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं, रिडक्शन से ले लिया क्या? रिडक्शन जो वर्ड है उसमें हम लोग क्या ले लिया? RED तो रेड हो गया, और ऑक्सीडेशन से क्या ले लिया? OX, तो यहाँ क्या हो गया? रेडॉक्स। अब इसका भी डिफिनीशन हो जाएगा क्या? रेडॉक्स का, यानी ऐसी रासायनिक, ऐसा पदार्थ इसमें क्या हो रहा हो? ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, लेकिन देखिए दोनों साथ एक ही साथ हो रहा होगा। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर इन्वॉल्व देयर, दोनों एक साथ क्या है? इन्वॉल्व देयर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड दैट रेडॉक्स रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। अब आप लोग को देखिए डिफिनीशन क्लियर हो गया। डिफिनीशन एकदम देखिए आपको क्या कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार और डिफिनीशन को रिपीट कर दिया जा रहा है कि वह पदार्थ जो ऑक्सीजन ले रहा है
या हाइड्रोजन बाहर निकाल रहा है। ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन ले रहा है या हाइड्रोजन बाहर निकाल रहा है उसको हम लोग कहेंगे वहां क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और वह सब्सटेंस जो हाइड्रोजन ले रहा है और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, उसको हम लोग कहेंगे क्या, अपचयन। हिंदी वाला पढ़ता है अपचयन, इंग्लिश वाला कहता है उसको क्या, रिडक्शन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल पढ़ करके हम आपको दिखा दे रहे हैं। एक एक एग्जाम्पल यहाँ हम राइट डाउन कर रहे हैं। सपोज कीजिए लिख दिया गया यहाँ लिख दिया गया सी कॉपर, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड इसको नहीं हम कहेंगे। जब हम भी कॉपर ऑक्साइड कहेंगे तो आप क्या कहेंगे, इसका जो नाम होगा उसका नाम होगा क्यूपरिक ऑक्साइड। क्योंकि आपको इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कॉपर की वैलेंसी आर वेरिएबल। कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है और कॉपर की वैलेंसी 2 भी होती है। तो जब कॉपर की वैलेंसी सो दैट 1 दिस इज ए कार्ड क्या कहेंगे, क्यूपरस। एंड कॉपर की वैलेंसी आर सो दैट 2 से दैट क्यूपरिक। तो यहाँ देखिए कॉपर की वैलेंसी आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको दिखाई दे रही है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी नॉट वेरिएबल। ऑक्सीजन की वैलेंसी जब भी होगी ओनली आर 2, कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ देखिए अब एक आपको पता है, बता दे रहे, देखिए टी, यदि एक की वैलेंसी पता है, यदि एक परमाणु एक एलिमेंट की वैलेंसी पता है तो उसके बगल वाले की वैलेंसी हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेटिक पता कर लेंगे। ऑटोमेटिक, कुछ रटना नहीं है। देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी, इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। क्योंकि फार्मूला यदि राइट डाउन Cu और O वैलेंसी आर 2, वैलेंसी आर 2, नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फार्मूला आर ऑब्टेन देयर CuO। फार्मूला क्या बन गया, Cu। इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्यूपरिक ऑक्साइड। क्या कहेंगे, क्यूपरिक ऑक्साइड। नाउ क्यूपरिक ऑक्साइड और क्यूपरिक ऑक्साइड आर रिएक्ट विद, किसे रिएक्ट करा दिया जाए, हाइड्रोजन से। क्यूपरिक ऑक्साइड रिएक्ट दैट H2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपको पता है क्या होती है, दीज आर गैस। दीज आर क्या है, गैस। यहाँ हम लोग लिख देंगे G और यहाँ छोटा लिख देंगे G। H लिखने के बाद क्या नीचे लिख देंगे। अब क्या बनेगा, अब हम लोग को देखना है कि क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा। देखिए जो ये हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगी, वाटर बना लेगी। और जो कॉपर है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। कॉपर क्या होगा, बाहर हो जाएगा। चलिए हम लोग रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, CH2O पहले बना लीजिए, H2O और क्या बाहर निकल गया, Cu। अब हम लोग को यहाँ देखना है, अभी हम बताएं कि एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों क्या होगा, एक साथ होगा। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, इस ये जो सबस्टेंस है, कौन सा सबस्टेंस है, क्यूपरिक ऑक्साइड। ये देखिए क्या निकाल दिया, इससे ऑक्सीजन क्या हो गया, बाहर हो गया। इसमें देखिए क्या हो गया, ऑक्सीजन बाहर हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, अभी हम बताएं कि ऑक्सीजन जब बाहर होगा तो क्या कहेंगे, जब भी ऑक्सीजन बाहर होगा तो उसको कहते हैं क्या, क्या कहते हैं उसको हम लोग, क्या होगा, रिडक्शन होगा क्या ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो यहां हम लिख दिए रिडक्शन, रिडक्शन लिख दिया गया। नाउ और H से देखिए क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अभी हम आपको डिफिनेशन में बताएं, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का निकलना क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होगा और हाइड्रोजन का निकलना क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड से क्या निकल गया, क्या निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया। कॉपर को ऑक्सीजन छोड़ करके कहाँ चला गया, किसके साथ चल गया, हाइड्रोजन के साथ।
देखिए यहाँ ऑक्सीजन निकल गया, किस यहाँ इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्योंकि आपको डिफिनेशन बताया गया है कि ऑक्सीजन का निकलना क्या होगा, रिडक्शन, और हाइड्रोजन का भी निकलना क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होगा, क्या होगा, रिडक्शन। अब यहाँ देखिए वाट H2 से क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, देखिए ये जुड़ गया है, तो अब यहाँ यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ होगा रिडक्शन, यहाँ होगा देखिए रिडक्शन। अभी हम आपको बताए हैं बोथ रिएक्शन आर साइमल्टेनियसली, जहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, वहीं पर क्या होगा, रिडक्शन भी होगा। अब तक ऐसी कोई अभिक्रिया, कोई ऐसे रिएक्शन नहीं डिस्कवर किए गए कि जहां पर क्या हो रहा, सिर्फ ओनली आर ऑक्सीडेशन एंड ओनली आर रिडक्शन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, टेक देयर नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, आप लोग वीडियो में बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है, वीडियो में बने रहे आप लोग। अब चलते हैं ZnO, ZnO जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग किससे करा दिया जाए, कार्बन से करा दीजिए। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन, रिएक्ट विथ कार्बन, देखिए जिंक क्या होगा, बाहर हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो देखिए जिंक को इसने बाहर कर दिया, यहाँ क्या जुड़ गया, क्या बन गया, CO, और CO को हम लोग कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, दीज आर हाईली पॉइजनस गैस, दीज आर रिएक्ट दैट ब्लड फॉर्म दैट कार्बोनिक एसिड, क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है, और जिसके बॉडी में कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा वह इस दुनिया से कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन, जो हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के जाना है, उसके स्थान पर क्या जुड़ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गया तो हमारे बॉडी में, किसी की पर्सन के बॉडी में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। आए आपको पता है ऑक्सीजन क्या है, प्राणवायु है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, प्राणवायु। ऑक्सीजन के बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ही क्या कर रही है, हमारे बॉडी में इंटर करने के बाद सेल में प्रोड्यूस दैट एनर्जी। यदि एनर्जी ना मिले क्या हम लोग वर्क करेंगे, चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, इस रिएक्शन में देखते हैं कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले बताया जा चुका है कि दोनों रिएक्शन जहां भी होंगे एक साथ होंगे। यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन भी होगा। यहाँ देखिए लिखा गया है जिंक ऑक्साइड, क्या हम लिखे हैं, जिंक ऑक्साइड, और जिंक कार्बन से रिएक्ट कर गया। देखिए जिंक किसमें ब्रेक कर गया, जिंक देखिए क्या हो गया, अलग हो गया। और डिफिनेशन में आपको बताया गया है कि ऑक्सीजन का बाहर निकलना, देखिए जिंक का जो ऑक्सीजन है इसको कहते हैं जिंक ऑक्साइड। यहाँ भी जिंक की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। जिंक को क्या ऑक्सीजन ने छोड़ करके चला गया, ऑक्सीजन क्या हुआ, इसका साथ छोड़ दिया, आज छोड़ के कहा चला गया, अलग हो गया, किसके साथ जुड़ गया, कार्बन के साथ जुड़ गया। किसके साथ जुड़ गया, कार्बन के साथ। जिंक से ऑक्सीजन निकल रहा है, तभी हम बताए किसी भी सबस्टेंस से ऑक्सीजन जो निकलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो यहाँ देखिए Zn चेंज इन Z क्या होगा, रिडक्शन, यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिडक्शन। देखिए यहाँ रिडक्शन हो गया, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन से क्या जुड़ रहा है, सॉरी कार्बन से क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, और यहाँ क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और आपको डिफिनेशन बताया गया है, किसी भी सबस्टेंस से यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब देखिए एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर साइमल्टेनियसली, दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। अभी पहले ही आपको हम बता चुके हैं, अब तक नेचर में ऐसा कोई रिएक्शन डिस्कवर नहीं किया गया है जहां ओनली क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो, या क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो। अब हम लोग रिएक्शन को देखते हैं, देखिए जिंक का ऑक्सीजन क्या होगा,
ऑक्सीजन छोड़ के चला गया तो जिंक अकेले हो गया, तो चूंकि ऑक्सीजन बाहर हो गया तो इसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन। और यहाँ ये देखिए ऑक्सीजन किससे ऐड हो गया, यहाँ देखिए किससे, कार्बन से। तो कार्बन किस में चेंज हो गया, सीओ में। अभी हम लोग पढ़े हैं कार्बन का एडिंग किसी भी सबस्टेंस में, किसी भी सबस्टेंस में यदि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ हम लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ लिख देंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब देखिए रिएक्शन तो एक ही है, लेकिन यहाँ दोनों एक साथ हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को और हम लोग क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को से दैट क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो कल हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। और हमारी जो कमिंग वीडियो होगी इसके बाद से होगा एसिड बेस साल्ट, वो भी बहुत दमदार वीडियो होगी। और जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से जो स्टूडेंट 10th के एग्जाम में अपीयर होंगे या होने जा, अपीयर होंगे क्या, अपीयर होना ही है, इस साल जो बच्चे हैं उनको अपीयर होना ही है, वो वीडियो हमारा देखते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम इजी वे में 5 दिन में देखिए पूरी केमिस्ट्री हम खत्म करने वाले हैं। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से पूरा हम आपको गैस प्रोवाइड करेंगे, और उस गैस में क्या होगा, नंबर ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको क्या होंगे, मिल जाएंगे। कोई रिएक्शन, कोई भी टॉपिक आपको प्रॉब्लम नहीं हो। कल ऑक्सीडाइजिंग पे एक और रिएक्शन है क्या, कोरिजन। और क्या है, कोरिजन के बाद इसमें और है क्या, रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। ये तो बहुत इजी वे है। रेंसिडिटी में आपको पता है कि एनी फैटी सबस्टेंस या क्या होगा, ऑयली सबस्टेंस रिएक्ट दैट ऑक्सीजन, यदि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसमें क्या जनरेट होती है, दुर्गंध। क्या जनरेट होता है, दुर्गंध, उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। और हिंदी में कहते हैं क्या, हिंदी में कहते हैं विकृत गंधिता, और इंग्लिश में कहते हैं रेंसिडिटी। कोरिजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्या, क्या, जंग लगना, किस पे, आयरन पे जंग लाना, उसी को हम लोग कहते हैं कोरिजन। थैंक यू। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।